Today I am going to teach about the subject accountancy, class 11th, chapter 7th and its part 1st. In this video we will discuss about the new chapter double entry system. Every transaction involving money and money worth has a twofold aspect, receiving of a value on the one hand and giving the same value on the other hand. These two nature in all the transaction must be recorded in the book. तो इट मीन्स दैट हर एक ट्रांजैक्शन जो कि जिसमें मनी हो या मनी वर्थ हो, मतलब मनी से ही रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ उसके दो एस्पेक्ट हैं. पहले रिसीविंग ऑफ अ वैल्यू ऑन अ वन हैंड, पहली चीज़ हम उससे रिलेटेड वैल्यू रिसीव करेंगे या देंगे उसके सेम वैल्यू, मतलब या मनी रिसीव करेंगे या मनी जो है वो देंगे. तो उसी को बोला गया है, वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस. तो ये क्या है डबल एंट्री सिस्टम? ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है और पूरी तरह से कंप्लीट सिस्टम है रिकॉर्डिंग का. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो बिजनेस का वो. The rule of recording transactions under this system are so defined and clearly stated that the system is being used extensively in all countries. जो भी हमारे सारे कंट्रीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड डबल एंट्री सिस्टम हर जगह जो है इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक है और कंप्लीट है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस: under this system, the accuracy of the account can be checked by preparing a trial balance with the help of balance of ledger account at any time, and with the help of the trial balance, a profit and loss account can be prepared on the other in order to ascertain the profit earned and loss suffered during a particular period. अब कि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में वो बहुत ही साइंटिफिक है. दूसरी चीज़ उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने जनरल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में. इसी के ही कॉन्सेप्ट से करते करते हम लोग लास्ट में ये जान लेते हैं ईजिली कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है और कितना लॉस वो एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने या बिजनेस ने सफ़र किया. अब डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेन इन 1494 बाय द लूका पैसिओली, जिसने बुक लिखी डबल एंट्री सिस्टम में, वो फर्स्ट बुक थी. फिर उसको कन्वर्ट किया गया 1544 में इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको कन्वर्ट किसने किया? एडवर्ड जोन्स ने. Meaning of double entry system: according to this system, every business transaction affect at least two accounts in its opposite direction. तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि दो अकाउंट को अफेक्ट करता है तो वो क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम. जैसे इफ़ अ फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर इंक्रीज वेयर एज द कैश इज डिक्रीज. अगर कोई बिजनेस में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ जो कि क्या है, ये फाइनेंशियल नेचर का है, फर्नीचर को परचेज किया गया, तो फर्नीचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एडिशनल फर्नीचर बढ़ गया. मगर जब फर्नीचर को परचेज किया जाएगा तो दूसरे हैंड में कैश को दिया जाएगा, तो कैश क्या है? डिक्रीज हुई. तो इंक्रीज फर्नीचर एंड वेयर एज द डिक्रीज क्या हुआ? कैश हुआ. तो यही चीज़ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम तब तक ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते कि अगर वो खाली एक अकाउंट्स को अफेक्ट करे. एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो डैट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन. दोनों तरफ से अकाउंट को अफेक्ट करेगा तो वो होगा ट्रांजैक्शन. तो हर एक इट मे बी नोटेड दैट द डबल एंट्री डज नॉट मीन्स दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस. तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा दो प्रोस्पेक्टिव से, एक डेबिटेड और दूसरा क्रेडिटेड. अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच कि ट्रांजैक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड फर्म, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज गुड और कैश, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस लॉस एंड इनकम और गेन.
तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिलेटिंग कर रहा हो इंडिविजुअल और फर्म से, ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टीज़ गुड्स और कैश से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को दो तरह से, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल, एक रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू, रियल एंड नॉमिनल। रियल आर क्लासिफाइड टेंजिबल इंटेंजिबल। तो पर्सनल अकाउंट, वर्ड पर्सनल से हो रहा है, तब कोई भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ अ पर्सन आर नोन एज पर्सनल अकाउंटिंग। तो पर्सनल अकाउंटिंग क्या है, उसको क्लास नेचुरल एक होता है, जैसे कि कमाल है, रेहान है, शर्मा है, राहुल है, राम है, तो ये सारे क्या हैं, ये पर्सनल अकाउंट में, मतलब डेटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ओनर है, ये सारे चीज़ पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन आते हैं, जो कि जैसे कंपनीज, फर्म, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, जैसे HMT, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्या है, एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, ये पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग कर रहा है एक पर्सन को, यह पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिंग पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम। मतलब वो सारे अकाउंट जो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड आइटम। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमारा लेफ्ट चीज़, जो बची हुई चीज़ है, उधार हो, वो आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड आइटम तो वो भी इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इसमें नाम देख लेना है, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। और कैपिटल एंड ड्राइंग ये भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट में आता है। क्यों, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस ही इज़ नोन एज, जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप्रेटर। प्रोप्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल दैट ही इन्वाइड इन बिजनेस, बाय ड्राइंग अकाउंट फॉर ऑल दैट विच ही विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। तो प्रोप्रेटर है वो विड्रॉ कैपिटल को इन्वेंशन भी कर सकता है, कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता है। इसीलिए जो है कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अमाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट से की तरह ट्रीटेड किया जाएगा। और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड क्या रूल है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो भी चीज़ वो रिसीव कर रहा है, आ रहा है, जैसे असेट्स आ रही है, लैंड आ रहा है, तो वो सारी चीज़ डेबिट होगी। क्रेडिट क्या है, जो चीज़ यहाँ से गिवर होगा, दी जाएगी, वो क्रेडिट है। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को दो तरह से, रियल एंड नॉमिनल। रियल को क्लासिफाई किया गया टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो रियल अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज एंड एसेट विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस पर्सन इज नोन एज द रियल अकाउंट। तो वो सारी चीज़ रियल अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, जो चीज़ रियल, गुडविल, डेटर्स क्या है वो नहीं है, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, रियल अकाउंट में आएगी। कैश, मशीनरी, बिल्डिंग जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी तो वो सारी चीज़ रियल है। इनटेंजिबल में यही आएगा, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, तो ये सारी चीज़ टेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। इनटेंजिबल में क्या आता है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल अकाउंट, ये सारी चीज़ इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो चीज़ हमारे अकाउंट में आ रहा है, कम्स इन आ रहा है, तो वो चीज़ क्या होगा, डेबिट होगा। जो हमारे अकाउंट से जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल, नॉमिनल इस तरह से है, दिस अकाउंट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर शेप। वो सारे अकाउंट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई शेप है, उसको कहा गया है वो नॉमिनल अकाउंट। जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये क्या है, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
I hope you can understand all the points. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.